नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धन्यमाइस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे अरबी लेखक के बारे में, फिर इसके बाद हम बात करेंगे चीनी लेखक, फिर यूनानी लेखक के बारे में। आपको पता है कि बिहार पीएससी एग्जाम में यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं आपके बीच एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 13 दिसंबर को जो आप लोग पेपर देने जा रहे हैं बिहार, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अब क्या करना है, आप लोगों को करंट अफेयर्स, साइंस यानी बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस करना है। टॉपिक वाइज आपको कई बार प्रैक्टिस कर जाना है, मित्रों के बीच डिस्कशन कर लेना है आप सभी को, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको काम करना है। मैंने इस प्लेटफॉर्म पर आज ही 100 क्वेश्चन मैंने डाला है, 100 क्वेश्चन डाला है। टोटली क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से हैं, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे अल-बरूनी के बारे में। अल-बरूनी के बाद हम बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में, फिर मार्को पोलो, फिर ताराचा। यहाँ पे कहता है अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी है। अल-बरूनी भारत आए थे और कहाँ रहने वाले थे और किसके साथ आए थे। कहा जाता है अल-बरूनी के बारे में, अल-बरूनी जो थे मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। आपको पता है मोहम्मद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण कौन सा इनका, गुजरात का आक्रमण। कौन सा, सोमनाथ मंदिर जब लूटा है इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण वही माना जाता है मोहम्मद गजनवी के द्वारा। अब अल-बरूनी जो भारत आए हैं, इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है, उस किताब में भारत की संस्कृति, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा है। जो वर्तमान में इतिहासकार हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है इस किताब को पढ़ने के बाद, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है उनके लिए। तो आइए इसके बारे में कहा जाता है अल-बरूनी के बारे में, यह प्रॉपर तुर्कमेनिस्तान के रहने वाला था, लेकिन मोहम्मद गजनवी तो टर्की के रहने वाले थे, तुर्की रहने वाले थे। जो फर्स्ट आक्रमण इन इंडिया, ठीक है, टर्की, मोहम्मद गजनवी तो है, फिर इसके बाद मोहम्मद गोरी आएंगे। वहीं अरब आक्रमण यदि बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी भारत में। इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है अल-बरूनी के द्वारा, उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद क्या बोलेंगे, इसको यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इस किताब को याद रखिएगा, किताब उल हिंद, या इसको बोलते हैं तहकीक ए हिंद, या इसको क्या बोलते हैं, तहकीक ए हिंद, अन्यथा भारत की खोज, अन्यथा भारत की खोज। आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यहाँ पर मैंने चर्चा किया है, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहा जाता है कि यह एक विस्तृत ग्रंथ है, धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है, 80 अध्यायों में विभाजित है। फिर यहाँ पे देखिए क्या कहा है, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्यथा कहा जा रहा है कि अल-बरूनी के द्वारा जो किताब लिखा गया है, उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। इस किताब में राजपूत के काल के समय का जो है रीति रिवाज लिखा गया, राजनीति आदि के बारे में लिखा गया है। और साथ में यहाँ पे देखिएगा रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। जब भारत में अल-बरूनी भारत आता है तो यहाँ पे उस समय जो भी सामाजिक व्यवस्था था, जो भी राजनीतिक व्यवस्था था, जो भी आर्थिक व्यवस्था था, सारे को उल्लेख अपनी किताब में किया है, ये आपको याद रखना है। वहीं दूसरा ये अरबी लेखक की बात करें तो इब्न बतूता। तो दूसरा देखिए इब्न बतूता, तो कहा जाता है इब्न बतूता के बारे में, यह है अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश का रहने वाला था, मोरक्को देश का रहने वाला था। और इब्न बतूता ये दूसरा अरबी लेखक है जो कि 1733 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे, ओके। तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है रेहला, कौन सी किताब, रेहला। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया हूँ, देखिए रेहला अरबी भाषा में लिखा गया, उसका एक यात्री वृत्तांत है। ये एक बात अरबी भाषा जरूर आप लोगों को याद रखना है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है इस किताब। उसके बाद देखिए कहता है 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे और इसकी विद्वता को देखकर प्रभावित होकर कौन,
सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। तो ये वेरी गुड इंफॉर्मेशन है इब्न बतूता के बारे में, इसको आप याद रखना है। राइट, कब आए, कौन सी किताबें लिखी? भारत में दिल्ली सल्तनत का टाइम था, और दिल्ली सल्तनत के में उसमें शासक कौन थे, रूलर कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। इसके बारे में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है शॉर्टकट में। यदि बात करें अन्य लेखक के बारे में, जैसे तारानाथ और मार्को पोलो है। तारानाथ के बारे में कहा जाता है एक तिब्बती लेखक है, तिब्बत के रहने वाले हैं, और इन्होंने कांग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी आप यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इसको भी आपको याद रखना है। तारानाथ। मार्को पोलो की बात करें, ये 13वीं शताब्दी के अंत में जब पांडे देश की यात्रा पे आए थे, कहा जाए इनका जो विवरण है पांड्य इतिहास के अध्ययन के बारे में ज्यादा इन्होंने लिखा है। राइट। तो बस ये था मार्को पोलो, तारानाथ, इब्न बतूता। इसके बारे में आपको इतना ही इंफॉर्मेशन काफी रखना है। तो इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा शॉर्ट वीडियो में, वो रहेगा चीनी लेखक के बारे में, फिर बात करेंगे यूनानी लेखक के बारे में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही हमारे प्यारे बच्चों। थैंक यू।